दोस्तों टोहाना में जो एक बहुत बड़ी ठगी का मामला आया है, 4 करोड़ किसानों की जो ठग के कोई 7 लाख रुपया है मेरा जी। 10,91,000 रुपया जी। मेरे 9,60,000 रुपए थे जी। मेरे 3 लाख रुपए हैं जी इसके। मेरी 2 फसल की कमाई ले गया जी ये। इस पर पूरा विश्वास था जी हमें, इसलिए थोड़ी थोड़ी बचत करके इसके पास जमा रखी। अच्छा जी, मारी इस नाल मेरा दादा की आड़त थी, मेरा बाप की थी जी, अग्गा मेरी है जी। मारिया 3 पीढ़ियां की आड़त है इस नाल। 4 करोड़ रुपया किसानों वाले लेके चला गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। यहाँ का DSP है, आज उसने 10 दिन हो गए, मैंने उसका धरना ला रखा, फुद्दू बना रखा, उसने भी मारा जी। वो कुछ नहीं करे जी। मैं पिछले 5 तारीख का धरना दर रखे जी, दिन रात का जी। का माहौल तो बहुत खराब है जी, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन की भी शिकायत है जी। रोटी नहीं स्वाद लगती जी, क्या करें जी। पाई पाई खट्टे करके जोड़े थे जी। सरकार से हम यही मांग करते हैं जी, हमारा पैसा दिलाया जाए। दोस्तों टोहाना में जो एक बहुत बड़ी ठगी का मामला आया है, 4 करोड़ किसानों की जो ठग के कोई व्यक्ति जो आड़ती है वो चला गया है, तो उन किसानों से एक बार हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी, पिंड मेरा मकोड़ साहब है। कौन है गाँव आपका? मकोड़ साहब जी। तो मैं एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने एकड़ की खेती करते हो? मैं 3 एकड़ की खेती करता था जी, 2 एकड़ ठेके पे लेता था। 2 एकड़ ठेके पे लेते थे, तो 3, 2, 5 एकड़ की खेती आप करते थे। तो आपका कितना पैसा था जो साड़ती वो जो लेके चला गया? मेरी 2 फसल की कमाई ले गया जी, ये गेहूं की और ये धान की। जो कितना पैसा होगा अंदाजा? मेरा 7 लाख रुपया है जी। मतलब 7 लाख रुपया ले गया। आपने जो 2 फसल की पैसा उसके पास रखा, तो उसने क्या बोला था आपको कि आप मतलब आपका पैसा मेरे पास रख दो, क्या सुरक्षित होगा नहीं होगा? बैंक में तो मानो रखने नहीं देता या मानो कह देता भी थम बैंक में मेरे तो दिन अद्धी रात ले जाओ पैसे ताजी मैं इसलिए बता मानू के पता भी अंदरों गति के प्लान कर रहा, भजन का कर रहा। अच्छा जी, मारी इस नाल मेरा दादा की आड़त थी, मेरा बाप की थी जी, अग्गा मेरी है जी। मारिया 3 पीढ़ियां की आड़त है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम महेश है जी, गांव बामणी वाला है जी, पंजाब से हूँ जी। मैं 1 हफ्ता इसकी दुकान में जी दिन रात का धरना दर रहता जी, मैंने अकेले ने जी। नहीं सर, आपने धरना दिया, मतलब आपका कितना पैसा, एक बार ये बताइए। मेरा जी 10,91,000 रुपया जी। 10 लाख की खान मजार है, और वो 10 लाख की खान मजार कहाँ से आया था? मेरे दर्शकों को बता दीजिए कि वो पैसा किस चीज का पैसा था आपका? मेरा जी फसल का था जी, मैं 2011 में लग गया था जी इसके जी। उसको जो लोडबंद पैसा था जी वो ले जे करता जी, फालतू पैसा तो मैं इसमें जमा कर दे करता जी। जो पैसा फालतू जिम्मेदार का घर पे तो चल जाए जी, इस करके इसके रखा था। विश्वास था जी, विश्वास करके जी मरे हैं जी हम तो जी। ये इतना विश्वास दे रहा था जी, मैं दिन रात उसकी दिन रात दुकान में 1 हफ्ता रहा ना जी। मेरे को बोला भी 11वें दिन में तेरा पैसा पाई दे दूंगा। मैं बोला जी मैं कोई 11वां नहीं जी, मैं तो पैसा ही पे लेके जाऊंगा जी। मैंने 6 लाख रुपया बयाना भी दिया था जी, मेरा वो बयाना भी डूब गया। इसका भाई रमेश गोयल बोला कोई बात नहीं भाई, इसकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, प्रॉपर्टी बिकने के बाद तेरा पैसा सारा दिला दूंगा। उसका भाई पहले तो ये बोला जी वो प्रॉपर्टी भी बिक गई जी, जिम्मेदार है जी, सारे तो शहर में आ नहीं सकते जी। पीछे से प्रॉपर्टी बेच दी, पैसा आपको दिया नहीं? पीछे से बेच दी जी, मानो तो मालूम नहीं जी। मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ सर, मतलब इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है नहीं किया? उसके बेटे को गिरफ्तार किया हो? नहीं जी, पुलिस ने कुछ नहीं करे जी। मैं पिछले 5 तारीख का धरना दर रखे जी, दिन रात का जी। 4 करोड़ रुपया किसानों वाले लेके चला गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। नहीं जी, पुलिस ने कुछ नहीं करे जी। मैंने 1 हफ्ता तो इसका भाई था रमेश गोयल जी, उसके घर पे धरना दिया था जी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करे जी, पुलिस तो इसलिए मिल रही है जी। पुलिस बोलती है तुम्हारे सारे असली सबूत है हमारे को दो जी, असली सबूत दे देंगे, हमारे पास क्या रहेगा जी? जो हमारे पास JFR में उसके हाथ की लिखाई है, उसकी सारा कुछ है हमारे पास कॉपी में जी। जो कच्ची पर्ची हो भी हमारे पास है जी। ये पुलिस प्रशासन कोई चीज का वाह नहीं कर रहा है जी। वो अभी उसने 11वें महीने का बोला था कि मैं हिसाब कर दूंगा, अभी कोई आपका संपर्क हुआ हो 2 दिन 3 दिन 10 दिन के बीच में उससे? नहीं जी, कोई संपर्क नहीं होया जी। का वो ये भी नहीं पता? नहीं जी, कोई वहाँ नहीं आया जी। वो तो पैसे दे के भाग गया जी, उसके तो नीति माड़ी थी जी पहले जी। उसका भाई उसका लड़का एक कपिल गोयल जी पंचकूला में स्टील की फैक्ट्री लगा रहा है, दुकान कर रहे हैं जी। जो उसका बड़ा लड़का है राजेश गोयल जी, वो दिल्ली के अंदर फ्लैट बना के बेच रहे जी। वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। सर मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि कोई भी किसान है, मजदूर है, मेहनत करके एक पैसा जोड़ता है और उसको पैसे को खा जाए कोई, तो आपके भी घर में क्या माहौल है? माहौल तो जी रोटी नहीं स्वाद लगती जी, क्या करें जी। पाई
इकट्ठे करके जोड़े थे जी। बच्चे की पढ़ाई वास्ते भी चाहिए जी, मजबूर है जी। पहले वो करे थे जी, हम तो कर्जाऊ हो गए जी, महंगाई बहुत हो रही है जी। क्या करें जी, प्रशासन हमारा कोई साथ नहीं दे रहा जी, ना कोई मंत्री साथ दे रहा जी। इस चीज के लिए किसानों के कोई साथ नहीं दे रहा जी, किसानों के साथ में कोई नहीं खड़ा जी। कहते हैं साथ देंगे जी, वोटें वक्त तो साथ बोलते हैं जी, 5 साल के बाद वो कोई जिम्मेदार के पास नहीं खड़ते जी। एक भी ना ये जिम्मेदार के जाते हैं जी, 5 साल जिम्मेदार आप उनके घर पे जाना पड़ता जी, कोई प्रशासन साथ नहीं दे रहा जी। दोस्त क्या नाम? सुखविंदर सिंह, सुखविंदर। गांव बता दीजिए एक बार, गांव कौन सा आपका? गाँव पूर्ण माजरा। और ये हरियाणा में है, पंजाब में है? हरियाणा में। हरियाणा में है। तो आपके, मैं ये जानना चाहता हूँ कितना पैसा था जो वो पैसा लेके चला गया? मेरे 9,60,000 रुपये थे जी। बाकी मैंने यहाँ से ये कहने लगे 2-3 दिन के लिए मुझे के पैसे लोड है, 8 लाख रुपया मैंने यहाँ कुटिया में से दिलवाया इनको। 8 लाख रुपया आपने किसी से दिलवाया है? कुटिया में से दिलवाया जी, मूलचंद प्रधान था जी, ये वो भी लेके भाग गए जी। मतलब 8 लाख वो और 9 लाख आपका? 9,60,000 रुपये मेरे हैं जी। मतलब आपका इतना पैसा है। और अभी आप इस दौर में कोई आंदोलन भी कर रहे हो, यहाँ से जो मंत्री है आपके, जो विधायक चुना हुआ है, उससे मिले हो इस बारे में? नहीं, हम उनसे नहीं मिले जी, उन्होंने हमारी सुनते नहीं, हम क्या करेंगे मिलकर उनको, उनसे कोई हमारी मुलाकात नहीं हुई जी। वो आप वैसे पुलिस प्रशासन से मिले जी, डीएसपी ने कोई हमको जवाब नहीं दिया। 2-4 बारी गए, इन्होंने हमारी कोई सुनते नहीं है। और हम एसडीएम पहले इसके घर पे लिया रमेश गोयल के, 9 दिन वहाँ धरना चला। 9 दिन के बाद तो मैं एक और जानना चाहता हूँ, आप कितने एकड़ की खेती करते हो? घर की कितनी जमीन? हमारे पास 30 किले हैं जी घर के। 30 एकड़ जमीन। और ठेके में भी लेते हाँ हो? जी, हम 50 किले ठेके में लेते हैं जी। 80 एकड़ की खेती करते हो, उसमें से ये पैसा बचा के आपने इसको दिया था? हाँ जी, कुछ इसमें पैसा बचा है, कुछ हम सब्जी लगाते हैं, सब्जी का जो पैसा होता था इस पे जमा करा देते थे, जैसे भी हमें लोड है फिर आगे ले लेंगे। तो अभी आपके घर में क्या माहौल है? क्योंकि जिसका पैसा चला जाए, 9 लाख आपका चला गया, 9,60,000 और कुछ आपने उठा के दे दिया विश्वास पे, तभी घर में क्या माहौल है? घर के लोग क्या करें? हमारे तो अफसोस है जी घर में, वैसे जैसे हमारा पैसा भी गया, और जैसे हमारी जामनी भी वो हमारे घर पड़ते हैं जी, पैसे दो, ये भी हमारे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। क्या नाम सर आप? जसबीर सिंह जी। जसबीर। कौन सा गांव आपका? मेरा गेलना गांव है जी। तो आपका कितना पैसा था जो इसमें आप मांग रहे थे? मेरे 3 लाख रुपए हैं जी इसके 3 लाख पास जमा। हाँ जी। तो 3 लाख रुपए आपने इसको दिए, तो किस विश्वास पे दिया आपने? बैंक में जमा क्यों नहीं इस कराई? विश्वास पे दिए थे क्योंकि 40 साल पुरानी फर्म है जी ये मंडी के अंदर, इस पे पूरा विश्वास था जी हमें, इसलिए थोड़ी थोड़ी बचत करके इसके पास जमा रखी थी जी। तो अभी मतलब मैं एक और जानना चाहता हूँ, 4 करोड़ किसानों का है, ऐसा नहीं कि और कहीं से भी इसने पैसा उठा के चला गया हो? कई बार होता है ऐसा। बाजार से ही पैसा उठाया जिन्हें, बाजार वाले अभी सामने खुल कर आ नहीं रहे जी। मतलब बाजार से भी पैसा उठाया हुआ? हाँ जी हाँ, किसानों का तो है ये, बाजार से भी उठा रखे है जी। अब यहाँ से कम 7-8 करोड़ रुपया लेके जी, मतलब कैश में जी। मतलब मैं एक और जानना चाहता हूँ, 7-8 करोड़ लेके वो अमेरिका में चला गया, इंग्लैंड में चला गया, या यहीं पे है? नहीं जी, ये छोटा लड़का एक उसका 7 साल से पहले चंडीगढ़ पंचकूला में रह रहा है जी। कुछ तो पैसा उधर हमें लगता है जी, कुछ तो पैसा उसको लगा, उसकी फैक्ट्री है एल्यूमिनियम की जी। तो जो इसका बड़ा लड़का राजेश गोयल, कम से कम वो 3-4 करोड़ रुपए लेके ना जी वो दिल्ली चला गया। दिल्ली इनके रिश्तेदार रहते हैं अपना उसमें। अभी एक आंदोलन चल रहा है आपका इतने दिन से, और इस बीच में आपकी डीएसपी से भी बातचीत हुई होगी, दूसरे प्रशासन अधिकारियों से बातचीत हुई होगी, क्या कह रहे, वो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही इस व्यक्ति की? गिरफ्तारी तो वह प्रशासन कार्रवाई कर नहीं रहा जी। अगर आपको क्या कह रहा है जब आप मिलने जाते हो, मान लो आज जाम लगाया हुआ है, आपसे कोई बातचीत होगी या पहले ही बातचीत हुई होगी, तो वो क्या कह रहा है प्रशासन की, हम इसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर कार्रवाई के नाम पर प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है जी। मतलब अक्सर हम देखते हैं कि कोई बिजली चोरी करता पकड़ा जाए या कोई किसी की छोटी मोटी चोरी करता पकड़ा जाए तो पुलिस वाले डंडा लेके उसको पीटते हुए लाएंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ 4 करोड़ की एक चोरी हुई है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? क्या कारण है? इस समय तो ये हमें सभी किसानों को ऐसा लगता है ये तो आड़ती के साथ मिले भगता है जी प्रशासन की भी। और जो यहाँ का जो विधायक है, जो अभी मंत्री भी है, उनका क्या रुख है इस बारे में, अगर बातचीत हुई हो? देखो जी, उनका रुख तो हम ये बता नहीं सकते क्योंकि धरना कितने दिनों से चल रहा है। ये तो यहाँ पे देवेंद्र बबली को भी पता है, अभी धरना किसान पीड़ित बैठे हैं। देवेंद्र बबली आपसे एक बार भी बात करने नहीं आए? नहीं जी नहीं, एक बार भी नहीं आया। वो कहता है टोहाना मेरा है, टोहाना के लोग मेरे लोग हैं। एक बड़ा बैनर लगा हुआ था, हमारा बबली। हाँ जी, हाँ। हमारा बबली है, तो मतलब जिसकी बैनर के ऊपर फोटो उसी का बबली है जी।
मतलब आम पब्लिक का वो बबली है नहीं, क्योंकि आम पब्लिक का होता था, आम पब्लिक के जब अगर आम यहाँ जनता का बबली होता तो वो आज हमारे बीच में वो हमारी आके सुनता। यहाँ जब भी आंदोलन देखते, कॉलेज का इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, कॉलेज बचाओ आंदोलन, अभी किसानों का है, इससे पहले दूसरे आंदोलन हुए, पब्लिक क्यों नहीं आता इस बीच में? ये तो देखो जी उनकी निजी बात है, आते नहीं, उनको आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने वोट देकर उनको जितवाया है। अभी घर में क्या माहौल है आपके, मतलब जिसका पैसा चला जाए, चाहे 1 रुपया चला जाए, चाहे 3 लाख चला जाए, चाहे 3 करोड़ घर से चला जाए, जिसने मेहनत करके कमाया है, तो उस घर में भी क्या माहौल आपके? घर का माहौल तो बहुत ख़राब है जी, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में। हमारे संगठन का भी और हम लोग ये विचार विमर्श करते हैं कि सबसे पहले तो किसान साथियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि साथियों, आप लोग यहाँ पे भी कुछ किसान साथियों ने KCC कार्ड बनवाया अपना, और वो आड़तियों के पास 2-4 रुपए, वो उस 1-2 साथी का केस ऐसा था कि थोड़ा ब्याज हमें मिल जाए, कुछ आड़तिया दे दे उसको, तो आड़तिया उसको 2-2.5 रुपए सैकड़े पे अपने ही साथियों को, किसानों को, दूसरों को देता है। तो एक तो ये कहता हूँ साथियों, अपनी अमानत अपने पास रखें। आप, बैंकों का सिस्टम है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव, तो आप एक तो ये काम कीजिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ से आपको मैं बताऊँ, आपको नहीं पता, कल हम लोग उदय यहाँ कनड़ी गए थे, कनड़ी काफ़ी बड़ा गांव है, तो वहाँ पे एक लोटा नाम का व्यापारी वहाँ पे भी भाग रखा है, 5-6 करोड़ रुपए। प्रत्येक गांव में आपको व्यापारी मिल जाएंगे जो ऐसे एक बार लालच देते 2 रुपए सैकड़ा का, 2.5 रुपए सैकड़ा का, और जब पैसा धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है फिर भाग जाते हैं। ये आपको प्रत्येक गाँव में मिल जाएंगे। हाँ, तो इस तरह से हम लोग, एक तो ये कि लोगों को ये मैसेज जाए कि ये पता चले कि आड़तियों के पास पैसे रखने का कोई मतलब नहीं बनता, आप अपने पैसे, अपनी अमानत अपने पास रखिए। दूसरी बात ये प्रशासन को समझनी चाहिए कि जो ये भगोड़े हो रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको पकड़े। और इसके लिए हम लोग चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन चल रहा है। और दूसरी जगह साथियों को, पूरे हरियाणा के साथियों के जिनको पैसे खा के आड़ती भेजे हैं, उनको लामबंद करेंगे। हमारे व्यापार मंडल के प्रधान कल तो कह रहे थे कि ये किसानों पे हाथ नहीं डाल सकते, व्यापारी कमजोर हैं। आप ये देखिए किस तरह से व्यापारी का और किसानों का जब चौली दामन का साथ है, तो हम उनसे भी अपील करते हैं, किसान जो व्यापारी यूनियंस है वो आए और आड़तियों से उनके पैसे दिलाएं किसानों के। तो हर फोरम पे ये आवाज़ उठाएगी भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह हिसार, ये हरियाणा की जो इकाई है ये, और इस मुद्दे को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये उदय इसके कि 4 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती। 4 करोड़ रुपया किसानों का लूट के कोई व्यक्ति चला जाता है, ठगी मार के चला जाता है, लेकिन प्रशासन मौन है, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रशासन ने FIR तक भी उस प्रकार से दर्ज नहीं की जो किसान चाहते हैं। FIR के साथ साथ में कोई अभी तक गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन कोई बिजली चोरी कर ले तो उसको ये पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, कोई छोटी मोटी कोई चोरी कर ले उसको गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन 4 करोड़ रुपया गिरफ्तारी नहीं हुई है 4 करोड़ ठगी करने वाले की। तो